जय माता दी दोस्तों। आपके अपने चैनल व्रत साधना में आपका स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पौष मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे सफला एकादशी कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा करने से किसी भी प्रकार की परेशानियां हो आपके जीवन की समाप्त हो जाती हैं। समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से समस्त प्रकार का सुख भोगने के बाद मरणों उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो अगर आप सफला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश आप अगर व्रत नहीं भी कर पाते तो भी इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ में भोजन रखना चाहिए। भोजन में आपको लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना, चावल का त्याग करना है और अपने आचार विचार व्यवहार शुद्ध करके अगर आप पूजा मात्र भी करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। आज के वीडियो में आप जानेंगे सफला एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। जिस भी कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत के भी पूजा अर्चना मात्र भी कर रहे हैं, आपकी वह कामना तहे दिल से पूर्ण हो, इसकी मुझे आशा है। इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही हमारे चैनल व्रत साधना को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे हाथों से जय श्री हरि विष्णु या जय माता दी अवश्य ही कमेंट करें। इसी के साथ चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो, वीडियो उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं सफला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की सफला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 25 दिसंबर को रात्रि 10:27 पर और समाप्त होगी 27 दिसंबर की रात्रि 12:43 पर। यूं कहें तो 26 दिसंबर को देर रात्रि 12:43 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो एकादशी का व्रत हमें सूर्य उदयकालीन तिथि में धारण करना है और सूर्य उदयकालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 26 दिसंबर 2024 को। तो 26 दिसंबर को गुरुवार है, इस बार सफला एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 26 दिसंबर 2024 गुरुवार को। अब गुरुवार का दिन है, आप सभी जानते हैं गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय और समर्पित होता है। इस दिन एकादशी का व्रत भी है, तो ये तो बहुत ही श्रेष्ठ हुआ, शुभ संयोग है। 26 दिसंबर को सूर्योदय काल का जो समय है वह सुबह 7:16 से लेके सूर्यास्त का समय शाम 5:43 तक रहेगा। एकादशी के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:34 से 6:27 तक और अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 8:02 से सुबह 10:07 तक। अमृत काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य अमृत के समान फल देने वाला है, इसीलिए इसको अमृत काल का समय कहा जाता है। जो भी शुभ कार्य हम अमृत काल में करते हैं उसका पुण्य फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर 12:06 से 12:48 तक। अभिजीत मुहूर्त में आपको कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब एक समय ऐसा है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और वो आप सब जानते हैं, जिसे राहु काल का समय कहा जाता है। तो राहु काल का समय हमें प्राप्त हो रहा है दोपहर 1:04 से दोपहर 3:06 तक। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए, मतलब शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना है। शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर भगवान हरि का ध्यान करते हुए अपने मंदिर की साफ सफाई करनी है। मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाने के बाद भगवान विष्णु की अपने मंदिर में या फिर एक अलग जगह चौकी स्थापित करें। उस चौकी पे पीला वस्त्र चढ़ाकर
भगवान विष्णु की प्रतिमा या लड्डू गोपाल जी को वहाँ पे स्थापित करें। स्थापित करने के बाद विधि विधान से भगवान का धूप दीप नैवेद्य इत्यादि जोत जलाकर पूजन करें और अपने व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री हरि विष्णु से अपने हो जाने वाली भूल की क्षमा मांगे और कहें कि आज के दिन हमें शक्ति दें ताकि हमारा ये व्रत संपूर्ण ही पूर्ण हो जाए। इसके बाद मंत्रों का जप करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पूरे दिन आपको उच्चारण करना है। आज के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आपके घर में ना बनना चाहिए ना खाना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन खाने से व्रती का व्रत भंग हो जाता है। इसी के साथ आज का ध्यान रखें कि घर में किसी भी प्रकार का मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही आज के दिन जुआ इत्यादि का खेल खेलना चाहिए। इसी के साथ यदि आपके घर में कोई बीमार है तो उसका अवश्य और बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो भूले भी अपने घर में चावल ना बनाएं। यदि आप व्रत रखते हैं तो भी ना बनाएं, यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं, सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, तो भी एकादशी के दिन आप चावल अपने घर में ना बनाएं। एकादशी के व्रत में रात्रि का जागरण करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है और इस समय में अगर आप अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, आपकी किसी भी प्रकार की परेशानियां हो उनसे मुक्ति मिल जाती है। कोई भी कामना हो आपको निश्चिंत ही पूरी होती है। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में आपको व्रत का पारण करना होता है। तो बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 दिसंबर की रात्रि 12:43 पर और समाप्त होगी 28 दिसंबर की सुबह 2:02 पर। हरिवासर की समाप्ति के बाद ही एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं, लेकिन इस बार हरिवासर सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। मतलब 27 दिसंबर को सूर्योदय होने से पहले हरिवासर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सूर्योदय के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:10 से सुबह 10 बजे तक। एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त को बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाए तो व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और एक बात, यदि आप शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण ना कर पाए तो दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और पारण करते समय भगवान विष्णु से हाथ जोड़ के अपने पूरे दिन किए गए कार्यों में यदि आपसे कोई भूल होती है तो उसकी क्षमा मांगे और आपने जिस भी मनोकामना या जिस भी कार्य से इस व्रत को धारण किया है वह कार्य भगवान विष्णु को बता के इस व्रत का पारण करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अत्यंत ही पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पौष मास की कथा जरूर सुनते होंगे, इसकी मुझे उम्मीद है। इसी के साथ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। स्वस्थ रहे, सुखी रहे।